हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल के आर अड्डा पर। तो दोस्तों, एक लंबे समय से हम लोग वीडियो नहीं कर पा रहे थे, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी उसकी वजह से। आज हम अपना एक वीडियो लेके आए हुए हैं जो अभी भारत सरकार के द्वारा एक नया अभियान लॉन्च किया गया है जिसका नाम है आत्मनिर्भर भारत अभियान, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा उनके 12 मई के भाषण में जो उन्होंने इंटरेक्शन किया था देशवासियों के साथ, उसमें इसकी लॉन्चिंग की बात की गई। अब इसके लिए जो टोटल किस्त है वो 20 लाख करोड़ रुपए की जो है पैकेज तैयार की गई है, जिसको भारत के जीडीपी का टोटल 10% बताया गया है। अब यहाँ पर उसके बाद जो हमारी वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी ने, उन्होंने 3 दिन से लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू इस पूरे के पूरे जो फंड है इसकी कैसे इसको दिया जाएगा, किस किस सेक्टर को दिया जाने वाला है, इसके बारे में वो 3 दिन से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसके बारे में बता रही हैं। तो पहले दिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी वो उसके अंदर में जो इस पैकेज को मेनली बिजनेस और जो एमएसएमई सेक्टर है उसके ऊपर फोकस किया गया, और हमारे एमएसएमई सेक्टर की डेफिनेशन भी चेंज की गई है इस अभियान के तहत में। तो आज हम ये सब कुछ देखने वाले हैं अपने वीडियो में, साथ में हम ये भी देखेंगे कि एमएसएमई सिर्फ हम डेफिनेशन की बात नहीं करेंगे, एमएसएमई के साथ जुड़े हुए और कौन से संस्थान हैं जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इन सबको हम आज हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आत्मनिर्भर भारत अभियान की बात कर ले तो कितने का पैकेज है, ये 20 लाख करोड़ का है, और ये इंडिया के जीडीपी का कितना है, तो टोटल 10% ऑफ इंडियन जीडीपी है। अब यहाँ पे एमएसएमई की हम बात करें, क्या है एमएसएमई, तो एमएसएमई को हम लोग कहते हैं माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। इसका मतलब है सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो भी इंडिया के अंदर में इंडस्ट्रीज होती हैं, देखिए सूक्ष्म उद्योग में मेनली वो इंडस्ट्रीज आती हैं जो गांव में काम करती हैं, जैसे कि आप गांव में काम करने वाली कुटीर उद्योग की बात कर लीजिए, ठीक है। गांव में महिलाएं हैं जो चरखे से सूत बना रही हैं, कुछ भी ऐसे जो कोऑपरेटिव हैं उनको हम लोग इसमें इंक्लूड कर लेते हैं। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं है, अगर एक कोई बिजनेसमैन है तो भी वो एमएसएमई के अंदर में आता है। कैसे आता है ये सब अभी हम लोग देखने वाले हैं। एमएसएमई की बात कर ले तो भारत के अंदर एमएसएमई मंत्रालय की स्थापना साल 2006 में की गई। भारत के वर्तमान एमएसएमई मंत्री कौन है, तो यह है नितिन जयराम गडकरी, जो कि नागपुर संसदीय क्षेत्र से आते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम जब एमएसएमई की बात करेंगे तो यहाँ पे दो चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है। पहली चीज है सिडबी और दूसरी चीज है मुद्रा। अब देखिए सिडबी की बात कर ले तो सिडबी का फुल फॉर्म क्या है, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, और इसकी स्थापना की जाती है 2 अप्रैल 1990 के द्वारा। पार्लियामेंट में एक एक्ट को पास किया गया और उसी के द्वारा सिडबी की स्थापना की गई। अब देखिए सिडबी की स्थापना का मुख्य मुख्य लक्ष्य क्या है, तो इसका मुख्य लक्ष्य है टू प्रमोट एमएसएमई सेक्टर इन इंडिया, यानी ये एमएसएमई के प्रमोशन के लिए ही बनाई गई है, ठीक है। और चूंकि इसका एक स्पेसिफिक पर्पस है बनाने का, तो हम इसको क्या कहेंगे, एक डेवलपमेंट बैंक कहेंगे। डेवलपमेंट बैंक वो बैंक होते हैं जिनके स्पेसिफिक पर्पस होते हैं, किसी न किसी सेक्टर का वो डेवलपमेंट कर रहे होते हैं। हेडक्वार्टर की बात करें तो सिडबी का हेडक्वार्टर कहाँ है, लखनऊ में है। और अब आपको ये बता रहे हैं कि अभी सिडबी के प्रमुख कौन है। हम लोग सिडबी के बारे में अलग से वीडियो भी करेंगे, आत्मनिर्भर भारत अभियान के ऊपर भी हम एक पूरा का पूरा वीडियो अभी करने वाले हैं। इसके बाद वो वीडियो आत्मनिर्भर भारत अभियान के ऊपर फोकस्ड होगा। अगली चीज हम यहाँ पे बात करें तो मुद्रा की बात करेंगे। देखिए मुद्रा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कितनी बार इसका फुल फॉर्म पूछा गया है, इसके अंदर में क्या किया जाता है ये पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मुद्रा की बात कर लें तो मुद्रा का फुल फॉर्म क्या है, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। एक्चुअल में ये एक एजेंसी है, ये एक पूरी स्कीम है जिसके लिए एक एजेंसी बनाई गई है, जिसको हम मुद्रा स्कीम भी कहते हैं। स्टार्ट कब किया गया, साल 2016 में किया गया। और किसके लिए किया गया, तो भाई ये भी एक तरीके से कहा जाए कि आत्मनिर्भर भारत अभियान तो अभी शुरू हुआ है, लेकिन मुद्रा स्कीम भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ही लॉन्च की गई थी। इसके अंदर में 10 लाख रुपए तक का कोलेटरल फ्री लोन दिया जाता है उन लोगों को जो कि एक नया बिजनेस करना चाहते हैं, नया स्टार्टअप करना चाहते हैं। अब देखिए यहाँ पे मुद्रा का एक तो फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरी चीज इसके अंदर में लोन कौन से दिए जाते हैं ये इंपॉर्टेंट है। और देखिए ये है मुद्रा के लोन। लोन क्या क्या है, पहला है शिशु लोन। यहाँ पे नाम, यहाँ पे ये एक आपके फेज के ऊपर में इन लोन्स का नाम दिया गया है, शिशु, किशोर और तरुण, जो कि एक नॉर्मल हम लोग बात करें मानव के जीवन काल में भी होता है। पहले बच्चा शिशु होता है, फिर किशोर होता है यानी कि टीनेज में जाता है, और फिर तरुण यानी कि टीनेज को क्रॉस कर जाता है। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे है। शिशु लोन के अंदर में 50,000 रुपए तक के आपको लोन दिए जाते हैं। किशोर लोन में आपको 50,000 रुपए से 5 लाख तक के लोन दिए जाते हैं, और तरुण लोन में 5 लाख से 10 लाख रुपए तक के लोन दिए जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसको बिल्कुल याद रखिएगा। शिशु, किशोर और तरुण 50,000, 5 लाख और 10 लाख का इनका बैरियर है।
चलिए अब हम बात कर लेते हैं एमएसएमई की। तो एमएसएमई की हम बात करेंगे तो पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एमएसएमई मंत्रालय ने एमएसएमई को दो भागों में बांट रखा था। पहला भाग था मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का, दूसरा भाग था सर्विस सेक्टर का। देखिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करेंगे तो जो डिफिनेशन दी गई वो क्या दी कि द इंटरप्राइजेज इंगेज्ड इन द मैन्युफैक्चर और प्रोडक्शन ऑफ गुड्स टू एनी इंडस्ट्री, यानी किसी उद्योग के लिए अगर कोई भी इंटरप्राइज, कोई भी उद्यम है जो किसी ना किसी चीज का उत्पादन कर रहा है, बना रहा है, तो उसको हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कहेंगे। और यहाँ इसको कहाँ पे स्पेसिफाई किया गया था, तो इसको याद रखिएगा कहाँ किया है, इन द फर्स्ट शेड्यूल टू द इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1951। यानी कि 1951 में जो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट लाया गया उसके फर्स्ट शेड्यूल के अंदर में इनको स्पेसिफाई किया गया। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो कुछ ना कुछ बना रहे हैं। सर्विस सेक्टर क्या है, तो सर्विस सेक्टर वो सेक्टर है, देखिए अब यहाँ पे क्या डेफिनेशन दी गई, द एंटरप्राइजेज यानी कि वो उद्यम इंगेज्ड इन प्रोवाइडिंग और रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज एंड डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इक्विपमेंट। पहली बात तो यहाँ पे सर्विस दे रहे हैं, सेवा दे रहे हैं, सेवा में लगे हुए हैं। और दूसरी चीज यहाँ पे टर्म्स इन इक्विपमेंट यानी कौन से इक्विपमेंट इनमें लगे हुए हैं, इनके ऊपर भी उसमें इन्वेस्टमेंट क्या है, इसके ऊपर भी इसको डिफाइन किया जाता था। तो ये पहले का था, ये सिस्टम पहले का था। अब ये सिस्टम खत्म कर दी गई इस बार के डिफिनेशन में, ना तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ना तो सर्विस सेक्टर, दोनों को मिला दिया गया है। ठीक है, अब देखिए ये रही आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो पीडीएफ है जो उन्होंने अपनी फाइल दी हुई है, वो क्या कह रही है। अब यहाँ पे आप अगर आप नोटिस करें तो लिखा हुआ है कि एग्जिस्टिंग एंड रिवाइज डिफिनेशन ऑफ एमएसएमई। देखिए ये वाला क्या है, तो ये वाली डिफिनेशन है एग्जिस्टिंग, जो अभी तक है। और ये क्या है, तो ये वाली है आत्मनिर्भर अभियान के आने के बाद, यानी कि ये नई वाली डेफिनेशन है। अब यहाँ पे अगर आप गौर करें तो देखिए लिखा हुआ है दो सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइजेस और सर्विस इंटरप्राइजेस। मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइजेस के अंदर में तीन चीजें हैं, माइक्रो, स्मॉल और मीडियम। यहाँ पे भी हम देख ले तो माइक्रो, स्मॉल और मीडियम। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइजेस के लिए क्या बोला गया है कि ऐसा ऐसा उद्यम जिसके अंदर उत्पादन हो रहा है और जिसके अंदर 25 लाख रुपए तक का निवेश किया गया है, यानी 25 लाख तक का इन्वेस्टमेंट है, उसको हम माइक्रो कहेंगे। अगर ये 5 करोड़ तक का बन जाता है हम उसको स्मॉल कहेंगे, और अगर ये 10 करोड़ तक का बनता है तो इसको हम मीडियम कहेंगे। और इसके ऊपर लार्ज होता है, ठीक है, लार्ज इंटरप्राइजेस जो कि बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, टाटा है, रिलायंस है, ये सब लार्ज इंटरप्राइजेस के अंदर में चली जाती हैं। सर्विस इंटरप्राइज के लिए क्या बोला गया, देखिए यहाँ पे मेन क्या फोकस रखा गया, इन्वेस्टमेंट को रखा गया है, निवेश की बात की गई है। तो यहाँ पे सर्विस के लिए क्या बोला गया कि 10 लाख तक का निवेश अगर होता है तो उसको हम बोलेंगे माइक्रो है, 2 करोड़ तक पे हम स्मॉल बोलते हैं और मीडियम बोलते हैं 5 करोड़ तक पे। तो यहाँ पे ये मेजर डिफरेंस था पहले के डेफिनेशन में। अब देखिए अब की डेफिनेशन क्या कह रही है, तो अब की डेफिनेशन में इन दोनों को अलग ना रखा गया और क्या लिख दिया गया, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज, यानी कि जो आपकी मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस है दोनों को मिलाया गया। और क्या बोला गया, यहाँ पे दो चीजें कंपलसरी कर दी गई हैं। अब बहुत कंफ्यूजन भी हो रहा है, लेकिन अब देखिए इसके लिए अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फिर से हो सकता है कोई क्लैरिफिकेशन दे, क्या होता है वो बात की चीज है। यहाँ पे जो टर्म यूज किया गया है वो एंड किया गया है, यहाँ पे सिर्फ इन्वेस्टमेंट की बात की गई, लेकिन यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के साथ साथ टर्न ओवर की बात करी गई है। और आप देख सकते हैं हर जगह इन्वेस्टमेंट एंड टर्न ओवर लिखा गया है। अब यहाँ पे क्या बोला गया कि हम लोग माइक्रो इंडस्ट्री उसको बोलेंगे जिसके अंदर 1 करोड़ रुपए तक का इन्वेस्टमेंट हो और जिसका टर्न ओवर 5 करोड़ से कम का हो। अब सवाल यहाँ पे ये उठता है कि फिर ऐसे जो इंडस्ट्रीज होंगी, इंटरप्राइजेस होंगी जिसके अंदर इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ रुपए तक का तो है लेकिन टर्नओवर 5 करोड़ से अधिक है, फिर उनको हम क्या कहने वाले हैं। तो ये यहाँ पे बहुत बड़ी कंफ्यूजन हो रही है, बहुत जगह इसको बोला गया, आवाज उठाई गई है कि इसको दूर किया जाए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन फिर पैदा कर देगा। क्योंकि हमने यहाँ पे दो पैरामीटर रखा है और एंड का यूज किया है और का यूज नहीं किया है। स्मॉल किसको कह रहे हैं, तो इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ से कम का होना चाहिए और टर्नओवर 50 करोड़ से कम का होना चाहिए। मीडियम किसको कहेंगे, अगर 20 करोड़ रुपए तक का इन्वेस्टमेंट है और 100 करोड़ रुपए तक का टर्नओवर है तब हम कहेंगे मीडियम है। यानी अब यहाँ से एक चीज और क्लियर क्या हो जाएगी कि अगर 20 करोड़ रुपए से अधिक का इन्वेस्टमेंट है और 100 करोड़ रुपए से अधिक का टर्नओवर है तो हम क्या बोलेंगे, उसको लार्ज इंटरप्राइजेस बोलने वाले हैं। तो ये रही डेफिनेशन पूरी की पूरी एमएसएमई की, पुरानी और नई वाली। अब देखिए आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक पीडीएफ दिया हुआ है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे अपने अगले वीडियो में। उसमें एमएसएमई को जो फोकस करके टोटल 6 पॉइंट बताए गए हैं और वो 6 पॉइंट कौन कौन है वो इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट क्या कह रहा है, 3 लाख करोड़ तक का कोलेटरल फ्री ऑटोमेटिक लोन दिया जाएगा।
एमएसएमई के प्रमोशन के लिए। यानी कि टोटल 3 लाख करोड़ रुपए का पैकेज दिया गया है, जिसके अंदर में कोलेटरल फ्री देना होगा, कोई कोलेटरल नहीं रखना है किसी के लिए, और ये एमएसएमई को दिया जाएगा। सेकंड क्या है, 20,000 करोड़ सब ऑर्डिनेट डेब्ट फॉर एमएसएमई। ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या कह रही है कि 50,000 करोड़ इक्विटी इन्फ्यूजन थ्रू एमएसएमई फंड ऑफ फंड। यानी कि एमएसएमई में इक्विटी इन्फ्यूजन होगा, इक्वल पार्टिसिपेशन की बात की गई है यहाँ पे। उसके बाद न्यू डे ऑफ एमएसएमई हम लोगों ने देखा अभी। ठीक है। फिर ग्लोबल टेंडर, यानी कि हम एफडीआई को भी अलाउ करने वाले हैं। ठीक है। ग्लोबल टेंडर टू बी डिसअलाउड अप टू 200 करोड़, 200 करोड़, यानी कि 200 करोड़ तक के ग्लोबल टेंडर्स को इसमें अलाउ नहीं किया जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पे आत्मनिर्भर भारत अभियान की बात कर रहे हैं। हम बात करें कि अपने इकोनॉमी को हम कैसे खुद से सुधारें, तो यहाँ पे हम फॉरेन इंक्लूजन की बात नहीं कर रहे हैं। और उसके अलावा एमएसएमई के लिए और भी बहुत सारे जो है वो नए नए इंटरवेंशन लाए जाएंगे। अब एक चीज यहाँ पे हमने सिडबी की बात करी थी। अब देखिए सिडबी में आप एक चीज याद रखिएगा कि बहुत बार कंफ्यूजन ये हो जाता है लोगों को कि सिडबी नाबार्ड का एक सब्सिडरी है, लेकिन सिडबी नाबार्ड का कोई भी सब्सिडरी नहीं है। आपको ये चीज एकदम दिमाग में बैठा लेनी है। नाबार्ड की टोटल शेयर होल्डिंग सिडबी के अंदर में 10% है। अगर हम बात कर ले सबसे अधिक, देखिए सिडबी के ऊपर हम लोग एक वीडियो करने वाले हैं जिसमें हम पूरी बात करेंगे सिडबी की। तो सिडबी में एसबीआई की अभी तक की मेजर शेयर होल्डिंग है 16.4% की, ये शेयर होल्डिंग यहाँ पे है। हम सिडबी के ऊपर अपना अगला वीडियो बहुत ही जल्दी करेंगे। नेक्स्ट वीडियो हमारा आने वाला है आत्मनिर्भर भारत अभियान के ऊपर। तो ये रहा आज एमएसएमई से जुड़े हुए कि क्या डिफिनीशन अभी की है, क्या पहले की है, और मुझे लगता है कि आपके सारे कंफ्यूजन दूर हो गए होंगे। तो चलिए तब तक के लिए थैंक यू।